हाँ, गुड मॉर्निंग सर। नीरव। वो सर एक्चुअली मुझे ऐसा हुआ था, मैं कुछ पढ़ भी रहा था और मीनवाइल मुझे पढ़ाना में भी ऐसा हुआ था कि हिमालय जो है वो मैं इतने साल से सब पढ़ा था कि वो यंग फोल्ड माउंटेन है, यानी 50 मिलियन के आसपास साल पुराना है, जो कि ये टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की थियरी मैं पढ़ाता हूँ। तो लगता है कि वो 50 मिलियन साल के आसपास पहले बना हुआ है, क्योंकि हम हमारी ज्योग्राफी की थियरी में दो चीजें पढ़ाते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फॉर्म माउंटेन। ओल्ड फॉर्म के अंदर ये अमरकंटक वगैरह का नाम आता है, अरवल्ली का नाम आता है, क्योंकि वो पहले बन चुकी थी, क्योंकि वो गोंडवाना लैंड का पार्ट थी। तो हम शिव को आदि कहते हैं। तो मुझे क्वेश्चन ऐसा एकदम हो गया मन में कि ऐसा क्यों, कि भाई मतलब कि शिव का जो पार्ट है वो एसोसिएट हम ज्यादातर लोग कैलाश के साथ करते हैं। मुझे लगा कि ऐसा क्यों नहीं, कि वो बेसिकली अमरकंटक के साथ रिलेटेड होना चाहिए, या होगा, या हो सकता है, या ऐसा मन में ऐसा क्वेश्चन हुआ कि वो आदि है तो उसका ओरिजिन है वो शायद क्यों अमरकंटक से नहीं होगा, या फिर ऐसा एक मन में थॉट आया, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन पूछा था आपको उस दिन कि वो क्यों कैलाश, जो कि बाद में बना हुआ है कैलाश, क्योंकि वो हिमालय का पार्ट है, जबकि ये तो 200 मिलियन साल से भी पुराना है, जिसको हम अमरकंटक कहते हैं, जो मध्य प्रदेश में है। तो इस वजह से क्वेश्चन हुआ था सर एक्चुअली। और आप गंगा के बारे में भी पूछा है? गंगा का भी मतलब कि फॉर्मेशन तभी हुआ है जब ये हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, वरना गंगा से भी पहले जो है वो नर्मदा का फॉर्मेशन लगभग ओल्ड माना जाता है, क्योंकि अगेन वो इसमें से डेवलप होती है, अमरकंटक से होती है, यानी कि जो मध्य प्रदेश के प्लेट्यूज वाला एरिया है उसको हम कहते हैं। तो उससे भी पुरानी है, यानी नर्मदा, मुझे जितना पता है उतना लगभग कहीं मैंने पढ़ा होगा, तो गंगा का से भी ज्यादा जो हमारे होली प्लेसेस जो है, यानी आप उत्तर नर्मदा की बात करो, दक्षिण नर्मदा की बात करो, तो कम से कम 320 के अलावा, यानी कि 650 से भी ज्यादा, मतलब कि जो प्लेसेस है, पॉइंट है, जो कहीं ना कहीं उल्लेख है, मैंने हमारे भगवत गोमंडल में पढ़ा था एक बार, जो एसोसिएट विद नर्मदा। तो ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र का भी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो अगेन क्रॉस करती है उसी हिमालय के पार्ट को, ऐसा है, यानी कि जो सांगपो रिवर है वो आपको सांगपो मालूम है हिमालय। ब्रह्मपुत्र और नर्मदा हाँ, दोनों सेम टाइम उद्भव हुआ? अच्छा, वो मुझे नो आइडिया, वो नहीं आइडिया है। ब्रह्म का एक आंख में बेटी, एक आंख में बेटा बना। ओके एक आंख में नर्मदा, एक आंख में ब्रह्मपुत्र बना, ओके आशु बन के। ओके। वो आशु शिव भगवान तपस्या कर रहा था ना, हाँ, उनका स्वेट बन गया, ओके, वो नर्मदा नदी कहते। राइट वो राइट, रेवा में, अमरकंटक में। रेवा बट रेवा, राइट। नाउ व्हाट इज दिस थिंग एक्चुअली, आप करेक्ट है। फर्स्ट मिडिल में, इन भारत देश का मिडिल में एग्जैक्टली ऑन कर्काटक संक्रांति वृत्त में, दैट इज हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ठीक है, ठीक है, ये रेवा नर्मदा, विंध्य पर्वत हाँ, उद्भव विंध्य, हुआ। ओके, देवतात्मा हिमालय, ये हिमालय है ना, लास्ट में पैदा हुआ। राइट, महेंद्रो मलय सह्यो, सह्याद्री, ये सब पहला ही हो गया। हाँ, सह्याद्री, महेंद्र पर्वत, देवतात्मा हिमालय, मतलब ध्येयो रैवतको विंध्यो, गिरिश्चा आरावलिस्तता, ये सब अरावली, विंध्य, ये सब आदि ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म का टाइम ही क्रिएट हुआ। वो इतना हाइट हो गया था, इम्बैलेंस ऑफ अर्थ, अगस्त्य ऋषि उसको बेंड कर दिया, वो सब मालूम है आपको। ये माइथोलॉजी है। वट एवर इट में बी, हिमालय नहीं था वो टाइम, बट डू यू नो, अंडर प्रेशर से अर्थ
नमक और गुड़ मतलब स्वीट और सॉल्ट का हिसाब से डिवीजन हुआ। नीचे नमक गया, ऊपर गुड़ गया। दैट इज अर्थ। वराहावतार से अर्थ सेपरेट हुआ, समुन्दर सेपरेट हुआ, वो पुश हो गया ऊपर का तरफ, नॉर्थ का तरफ भूमि। वो टाइम हिमालय माउंटेन्स आया। इट इज नॉट मीन दैट कैलाश पर्वत इज कनेक्टेड टू हिमालय, नो। कैलाश पर्वत और विंध्य पर्वत का बीच में हिमालय क्रिएट हुआ। द ऑरिजिन ऑफ अर्थ में नाभि जैसे कैलाश पर्वत था, पहले भी था। दैट्स वाई कैलाश पर्वत का रूप है ना, हिमालय जैसे नहीं रहते, शार्प शार्प एज नहीं रहते। इट्स अ शिवलिंग रूप में नेचुरली। इट इज नॉट लाइक हिमालय माउंटेन। कैलाश पर्वत is a special mountain on the bank of Manas Sarovar that is as old as this American Takka Vindhya. Vindhya. Actually, now it comes to the topic of ब्रह्म का पुत्र पुत्री नर्मदा और ब्रह्मपुत्र बोलते। That means undoubtedly Narmada is the oldest river. Right. गंगा सिंधुश्च कावेरी यमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनातुमाम। कावेरी है ना, इट इज ओल्डर देन गंगा। ओके। अगस्त्य कमंडल से उद्भव हुआ। बट देन व्हाई, आप आल्सो पूछा, व्हाई गंगा इज कंसिडर्ड ग्रेटर देन नर्मदा। नर्मदा का कंकर उठे शिव शंकर बोलते, मालूम है? हाँ, मतलब नर्मदा का हर पत्थर शिव भगवान है, क्योंकि उनका पसीना से बनते। राइट राइट। वो एंड हर पत्थर, इट इज नॉट ओनली नर्मदा शिवलिंगा, वो बाणलिंगा, ये सब नहीं। एवरी स्टोन विच इज फ्लोड बाय टच्ड बाय द रिवर विल बिकम शिवलिंग। ओके। बिगिनिंग में शिवलिंग बनाने के लिए नर्मदा का पत्थर ही यूज करता था। शिव भगवान निर्वाण होने का टाइम मीन्स व्हेन ही फ्लाई बैक टू ऑल इज गंधर्व लोकास चले गए ना। डू यू नो देयर इज नो एंड ऑफ शिवा। शिवा का डेथ नहीं, बर्थ नहीं है ना, यू नो, आदि अंत्य नहीं है वो। Am I boring you? ना, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। ओके ओके। वो बिगिनिंग में अर्थ टॉप जैसे, मतलब आप लोग क्या बोलते टॉप को? हम लोग बचपन में खेलते हैं ना, वो गुजराती में क्या बोलते हैं? बमरडो मतलब कि जो गोल गोल घूमता है। हाँ, घूमता है। हम लोग एक छड़ी से घुमाते हैं, याद है? एक लस रास्ता से। वो बिगिनिंग में बहुत स्पीड घूमते, बाद में स्पीड कम होते। ऐसा अर्थ भी बिगिनिंग में बहुत स्पीड घूमता था। राइट। अभी स्पीड कम होते आ रहा है। इसलिए बिगिनिंग में क्रिएशंस भी डायनासोर्स जैसे बहुत बड़ा बड़ा था, बाद में हाइट कम होते आ रहा है। राइट। वो कृतयुग का पर्सनालिटी हाइट बहुत हाई था एंड लिविंग पीरियड भी ज्यादा था। दैट मीन्स वो टाइम डे एंड नाइट्स अभी का क्वार्टर डे होता था। Right. अभी का 6 आवर्स में वो लोग को 24 आवर्स होता था। फॉर एग्जाम्पल अभी का 1 आवर में बिगिनिंग द मोस्ट बिगिनिंग में अभी का 1 आवर में वो लोग को 24 होता था। हाँ। इसलिए वो लोग को गिनती हजारों में गिनते। 10,000 साल रूल किया दशरथ, ऐसा बोलते। हाँ। करेक्ट ना? वो स्पीड वेरिएशन है। वो वॉट एवर इट में भी है। वो ब्रह्म का बेटा मरीचि हुआ ना, मरीचि का बेटा काश्यप, काश्यप का बेटा सूर्य, सूर्य का बेटा मनु, मनु का बेटा इक्ष्वाकु, बाद में कुक्षी, विकुक्षी, बाण, अनरण्य, पृथु, त्रिशंकु, दुंदुमार, मंदाता, सुसंधि, ध्रुवसंधि, भरत, अशीत, सगरा होने के बाद असमंजस, अंशुमंत, उसके बाद दिलीप, उसके बाद 22 किंग्स के बाद नर्मदा पैदा होने वाला। एग्जाम्पल में ईयर्स में नहीं दे रहा है, जनरेशंस में नहीं दे रहा है मैं। 22 किंग्स के बाद भगीरथ आया ना, वो टाइम गंगा को धरती में लाया। राइट। दैट मीन्स दैट गैप बिटवीन नर्मदा एंड गंगा इज सो लॉन्ग।
राइट। गंगा इज 22 जनरेशंस के बाद आया, ओके। मतलब बट इट इज नॉट मीन दैट नर्मदा श्रेष्ठ है, गंगा श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एडिसन और आइंस्टाइन में आप बताओ हु इज श्रेष्ठ है? It is not because Edison means older head than Einstein. Edison is than Einstein or what you call अभी एक नया कार है ना, what is it? टेस्ला कार की बात कर रहे हैं? Tesla was his assistant, but he has gone much ahead. राइट। And Aryabhatta से Ramanujan. See, it is not because the age you can count which is purest and which is. आप हाईएस्ट प्योरिटी वाटर्स लाया भगीरथ। भगीरथ। भगीरथ लाया हुआ पानी है ना, तपस्या से हर का मीन्स विष्णु का थई से, शिव का जटा से नीचे लेकर आया। दैट मीन्स इट इज शोइंग, माइथोलॉजी शोइंग द प्योरेस्ट वाटर ऑन द अर्थ। द टोटल अर्थ में अभी तक आया हुआ सब वाटर से प्योरेस्ट है। नर्मदा का जगह में ग्रेट है। नर्मदा शिव भगवान का स्वेट से आया, स्वेट ग्लैंड से, बट ये शिव भगवान का फोर्स कम करने के लिए ही हैज टेकन ऑन हिज हेड गंगा। इसलिए द प्योरिटी एंड गुडनेस ऑफ द वाटर इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द old or new, whether they are coming new or old, the purity is different completely. गंगा वाटर कभी भी खराब नहीं होते, बिकॉज गंगा मूल भी, सी इट इज, गंगा मूल हिमालय का है, मैं मानता हूँ। हिमालय बाद में बना, ये सगर का टाइम में बना। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 19th जनरेशन में हुआ। ओके। सी हिमालय प्रेशर से बना, ऑल शार्प माउंटेन्स है, whereas कैलाश इज नॉट शार्प। कैलाश का ऑलमोस्ट सराउंडिंग है ना, उधर शार्प माउंटेन्स हो सकते थोड़ा, बट सी वो तरफ पूरा फ्लो लैंड है चाइना का ये तरफ, दैट इज द एंड। एक्चुअली कैलाश हैज इतना स्ट्रेंथ था, हिमालय चाइना का तरफ क्यों नहीं गया, इधर ही क्यों रुक गया? हिमालय रुका, वो अयोध्या और कैलाश का बीच में ही हिमालय बना। ओके। दैट मीन्स वो ही बेल्ट, उसका क्रॉस नहीं किया हिमालय को। हिमालय नेवर क्रॉस्ड द बॉर्डर ऑफ कैलाश। कैलाश का आगे नहीं गया ना हिमालय, ना नहीं गया। सी द ब्यूटी। इसलिए बहुत अच्छा लगता है तेरा सोच है ना, तू साइंटिस्ट है नीरव। एक्चुअली क्या है कि ऐसे थॉट्स आ जाते हैं एक्चुअली, क्योंकि मेरा माइंड कंटिन्यूस थॉट चलता रहता है। तो उस दिन मैं पढ़ा कर आया, तो उस दिन पढ़ाने के बाद मुझे ऐसे ही ये थॉट डेवलप हुआ कि भाई प्लेट टेक्टोनिक थियरी में पढ़ा था एक्चुअली सालों से। अब वी डोंट नो, क्योंकि वी डेवलप दैट थियरी अंडर द लेयर्स, क्योंकि लेयर्स जो डेवलप हुए हैं हिमालय में, वो लेयर से प्लेट टेक्टोनिक थियरी अभी आज की तारीख में मानी जाती है। अब वो कितनी सही होगी कितनी गलत होगी, वो शायद फ्यूचर में रॉन्ग भी हो सकती है, गॉड नोज, ऐसा है। तो अभी प्लेट टेक्टोनिक थियरी मतलब कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि दो प्लेट टकराई, जो गोंडवाना लैंड है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई और ये फोल्ड माउंटेन डेवलप हुआ, जिसको हम हिमालय कहते हैं। तो मुझे नहीं, वो सब नेचुरल है, दैट इज माइथोलॉजी में भी सेम कहते हैं, इवन दो पुराणास में सेम कहते, स्कंद पुराण में सेम कहते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो विद एक स्टोरी जैसे बताते, राजा एक था, तो प्रियंवदा बोल के, ही टुक ए ब्लेडेड बोट विथ ब्लेड, ह्यूज शिप बनाया, वो उसको ब्लेड्स बनाया। ही स्टार्टेड कटिंग द अर्थ आल्सो। सी मैन्युअल कटिंग भी हुआ है, वही दैट यूएई बीच में वो कटिंग आता है ना समुंदर,
वो सब पार्ट्स पार्ट्स ये खंड बनाया, खंड, इसीलिए अफ्रीका खंड, हाँ अमेरिका खंड, खंड तुंड बनाया, टोटल दुनिया का हाँ 7 कॉन्टिनेंट्स बनाया वो। बराबर। वही पुष्कर द्वीपा मतलब नॉर्थ अमेरिका बनाया वो। पुष्कर जी। राइट। क्रौंच द्वीपा मतलब जस्ट लाइक ए क्रौंच पक्षी है ना साउथ अमेरिका, वो हाँ बनाया। साउथ। राइट राइट। शंख द्वीपा मतलब अफ्रीका, शंख जैसे है ना देखने के लिए, हाँ इसलिए शंख द्वीपा बनाया। जम्बू राइट। द्वीपा, जम्बू वृक्ष जैसे है ना हमारा, हाँ जम्बू हम द्वीप बनाया। ऐसा लोग। ऑस्ट्रेलिया ये सब उनका बोट से बनाया। मतलब दैट इज ये पौराणिक पौराणिक स्टेटमेंट्स है। ओके ये विच इज ग्रेट, विच रिवर इज ग्रेट बोले तो भारत का हर रिवर ग्रेट है। ओके आई बराबर। थिंक am I satisfied your question? आई एम डेफिनेटली सेटिस्फाइड। मैं एक्चुअली काफी सेटिस्फाइड हुआ, क्योंकि ये कुछ कुछ पॉइंट मन में था कि भाई शिव के स्वेट से ये नर्मदा बनी है, फिर ये आपने कहा ब्रह्मा जी के आंख से, ये एक अश्रु से, तो कुछ कुछ था। लेकिन वो जो आपने क्या किया, आपने कनेक्ट किया एक्चुअली हर एक चीज को आपने कनेक्ट किया, और मुझे जो एक्स्ट्रा जो सारी बातें बताई उससे अब ये थोड़ा क्लियर हो गया एक्चुअली। बट वो माइंड कंफ्यूजन में हो गया था कि Even कैलाश though तो 1000 ऊपर। years back, हाँ शंकराचार्य, शंकर भगवत पाद, वो हाँ जो सनातन धर्म का शैवा फिलॉसफी को उन्नत हम्म मट्ट को लेके गया, वो भी इनका गुरु को नर्मदा हम्म किनारे में मिला। नर्मदा ओके किनारे में मिलके वो बद्री से गायब हो जाते हैं। दैट मीन्स ही हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम नर्मदा टू हिमालय। दैट मीन्स द हिज ट्रैवलिंग आल्सो इंडिकेट्स नर्मदा इज ग्रैंडफादर, ओके Himalaya is grandson, and ग्रैंड। it is not mean that grandfather is greater than grandson. Grandson is a updated model than a grandfather, na? राइट 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 राइट। Uh, एग्जैक्टली राइट एग्जैक्टली। तो yeah. नहीं, मैं यानी ये भी बहुत अच्छा क्लियर हुआ ग्रैंडसन इज अपडेटेड वर्जन दैट द ग्रैंडफादर। तो Even एग्जैक्टली। the same Vishnu and हाँ Shiva theory bhi hai. Shiva is ओके updated model of Vishnu, na? हाँ हाँ That means, see, that is what Kenopanishad, हाँ Talavakara Upanishad states, why Shiva came, why grandson is greater than grandfather, and what about the father का ये वो ये misunderstanding between father and son भी अभी होता है ना। all 80% cases in India is sibling rivalry and राइट फादर का प्रॉपर्टी के लिए। वो सी वो टाइम शिवा ब्रह्म का एक कपाल निकाल देते, एक हेडे निकाल देते, समझो। हम्म करेक्ट ना? 4 हेड्स में एक हाँ हेड निकाल देते। दैट मीन्स राइट मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एंड ग्रैंडफादर से कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होता नहीं ज्यादा, ओनली राइट। फादर से होता है। इट्स ए थियरी ऑफ नेचर। थियरी ऑफ टीचर। वो विष्णु बोलता है ना, ही इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। शिव भगवान का बारे में विष्णु बोलता है, ही इज हम्म बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। इसलिए विष्णु हर जगह शिव मंदिर बनाया। राम अवतार में देखो, रामेश्वर, रामेश्वर। एवरीवेयर। बट हाँ शिवा appreciates his grandfather. Shri Ram Ram Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane. He appreciates Vishnu. Entire Sahasranam में राम नाम अति श्रेष्ठ, equal to all 1000 names of Vishnu. Rama is equivalent बोल के उनका भामा को बोलते हैं। मनोरमा उनका पत्नी को अमरनाथ में बोलते हैं बैठ के। फर्स्ट नाइट नेफ्शियल्स में निषेक में बोलते हैं। That is a speciality. We in India, it's a sad part that 1000 years back, Shaivites and Vaishnavites fought together. They fought each other. Our God is great, our God is great बोल के क्रूयल फाइटिंग्स हुआ, मर्डर्स हुआ, युद्ध हुआ, एकदम
That is all ignorance. Right. Ignorance has made people, actually they appreciated each other. Okay. And Vishnu is Vishwavyapi. आप साइंटिफिकली व्हाट इज विष्णु पूछेगा तो हमारा जूना घर में एक ऊपर सीलिंग में एक विंडो रहता है, मालूम है? सीलिंग विंडो रहता है, सीलिंग विंडो, ये जूना घर में। वो सीलिंग विंडो से बीम ऑफ सन घर में गिरता रहते हैं, मालूम है? हाँ, राइट। वो बीम में एक स्मॉल पार्टिकल्स घूमता रहते, देखा? हाँ हाँ हाँ, वो देखते हैं, वो लाइक वो हम बोलते हैं कि बारीक कण क्वांटम, जो दिखते हैं। हाँ वो कण है ना, दैट इज विष्णु। पूरा दुनिया में भरा हुआ वो कण विष्णु, इसलिए विश्वव्यापी विष्णु बोलते हैं उनको। वो विष्णु विश्वव्यापी रहने का टाइम मीन्स वो विष्णु का अपडेटेड मॉडल शिवा है, ग्रैंडसन। अगेन अपडेट्स होते आया स्कंद, उनका बेटा। हाँ, इसीलिए सी द डेवलपमेंट कैसे हुआ। विष्णु इज इन द थर्ड पोर्शन, सेकंड पोर्शन। व्हाट इज दुनिया 0 से 1 बना, वो 1 ही विष्णु समझो, और महाशक्ति बोलो श्री माते। 1 2 बना सृष्टि स्थिति, वो सृष्टि स्थिति से विष्णु का आरंभ हुआ। वो उसके बाद आ गया 3 ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, दैट इज सृष्टि स्थिति लया। वो लय के लिए अधिपति चाहिए था, इसलिए शिवा आया, दैट इज 4। शिवा इज, उसके बाद द प्रोसेस इज इन बिटवीन ट्रांजिट है, वो 4 हो गया, दैट इज चतुर्वेद, चतुर्मुख ब्रह्मा। ही क्रिएटेड 1 पोर्टफोलियो ब्रह्मा फ्रॉम हिज नाभि, दैट इज 4 चतुर्मुख ब्रह्मा। उनका बेटा पंचमुख शिवा, दैट इज 5 पंचमुख है ना, दैट इज 5 एलिमेंट्स, 5 भूतास, पंचभूतास। वो शिवा मतलब 4 से 5 हुआ। 5 का बेटा 6 षण्मुख है, दैट इज कार्तिकेय। ऐसा डेवलप हुआ है, देख रहे एवोल्यूशन, वेरी इंटरेस्टिंग। इसलिए मुक्ति के लिए हम लोग डाइल्यूट होते जाने का, सर्कमस्क्राइब होते जाएगा तो दैट इज हम लोग श्री माता का बिंदु के अंदर, ब्लैक होल के अंदर मर्ज हो जाते। मुक्ति इज ए रिवर्सल, रेसिस्टेंस अगेंस्ट द फ्लो ऑफ सृष्टि, क्रिएशन का अपोजिट रेसिस्टेंस है ना, वो दिस मुक्ति प्रोसेस है। दैट इज राइट, पैकिंग अप। राइट। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ, अभी मैं उत्तराखंड के बारे में कुछ पढ़ रहा था। तो उत्तराखंड हम 2 भाग में वैसे भी पढ़ाते हैं कि एक कुमाऊं वाला एरिया है नीचे वाला, उसके ऊपर वाला एरिया है जिसको हम लोग गढ़वाल कहते हैं। तो गढ़वाल जो है उसको केदारखंड पहले बोलते थे, और कुमाऊं वाला एरिया है जिसको मानवखंड बोलते थे। तो भाई केदारखंड दैट एसोसिएट विथ शिव पीपल एंड दैट केदार मानवखंड दैट इज शाक्य पीपल। तो ये क्योंकि ये हिमालय की हमारी वाली साइड है, हम कैलाश उस वाली साइड है, मतलब कि जो आपने बताया कि चाइना वाली साइड, मतलब हम कह सकते हैं उसके बीच में हिमालय है। कुमाऊं है, शिवालिक है, वो सारे हिमालय का पार्ट है। तो ये डेवलपमेंट बाद में हुआ होगा, फिर मैं ऐसा मानता हूँ। बट केदारखंड मतलब क्या है? द फर्स्ट एग्रीकल्चर स्टार्टेड फ्रॉम केदारा। एग्रीकल्चर नहीं था हिमालय में, ओनली फल फ्रूट खाते बड़ा हो गया था। केदारा मतलब क्या है? राइस फील्ड्स। केदारा मतलब राइस पैडी फील्ड, पैडी को केदारा बोलते। दैट मीन्स फर्स्ट पैडी द सीडेड बाय ह्यूमन बीइंग फ्रॉम केदारनाथ। ओके, दैट मीन्स सेल्फ ग्रोइंग एग्रीकल्चर शुरू हुआ उधर से। ओके। उसका ऊपर कभी भी एग्रीकल्चर नहीं होता था, जस्ट जो मिला वो खाने का था, वेजिटेशन एंड फ्लोरा फाउना। फर्स्ट टाइम ह्यूमन थॉट ग्रोइंग इज अ फूड, दैट इज केदार। केदार का नीचे वो हो गया, दैट्स व्हाट द वर्ड मीनिंग ऑफ केदार। बराबर है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा लगा ना मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, बिकॉज क्या होता है कि मैं कंफ्यूज हो जाता, मीन्स
जब ऑथेंटिक मुझे आंसर नहीं मिलते ना तो फिर वो स्ट्रक हो जाता है सर, एक्चुअली रुक जाता है, और जब सर तक सही आंसर नहीं मिलता ना तब तक आगे नहीं बढ़ पाते, ऐसा है। बहुत तो अच्छा लगा। मुझे सर जब से आप बात करता हूँ इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन छोड़ दिया था, मैंने कि शायद आप बिजी भी हो सकते हैं, तो बट थैंक यू नीरव। नीरव, हमारा ये बात है ना रिकॉर्डेड है, ये बात आप परमिशन देगा तो आई विल पुट इट ऑन फेसबुक। ऑलवेज परमिटेड टू यू सर, यू डोंट हैव टू आस्क, आपको पूछना ही नहीं है, आप रखो सर, एक्चुअली ऐसा है ना सर। ओके भगवान, हाँ, यू आर सर, आपका बाप सर है, आप इतना लोग को पाठ सिखाया, मैं एक इडियट है, यू आर ए गुड मैन, यू आर ए टीचर। ना आई एम कन्वेंशनल टीचर, आप मुझे सिखाते हो हर बार, जब भी मेरी गाड़ी रुकती है तो आप ही तो सिखाते हो मुझे, ऐसा है ना। इतना बच्चे को एजुकेट किया नीरव, आपको, यू आर ए हाँ, टीचर, थैंक यू। ओके सर, धन्यवाद। हाँ सर, धन्यवाद।